भगवान के परम प्रिय सेवक हम हैं। देखो, भगवान हमें इतना प्रिय समझते हैं, और हम कितने प्रिय हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब सेवक राम जी के इतने प्रिय हैं। क्यों? राम जी हमें प्यार क्यों करते हैं? बोले जाहि पे कृपा राम की होई। बोले अगर आप पर कृपा राम की हो जाए तो सत्य कहते हैं, तो आप भगवान के अति प्रिय हो जाओगे। जाहि पे कृपा राम के होई। अगर राम जी की कृपा आप पर हो जाए तो आप क्या मिल जाएगा आपको? बोले ता संपदा पाव सब कोई। भगवान की संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा देखो, संपत्ति दो प्रकार की होती है महाराज। एक संपत्ति विपत्ति में डाल देती है, दूसरी संपत्ति विपत्ति से उबार देती है। संसार में चक्र में फंसा व्यक्ति दो ही संपत्तियों में उलझा हुआ है। संत भगवान की संपत्ति पाना चाहता है, और मनुष्य संपत्ति को विपत्ति में बदलना चाहता है। अंतर यही है। जो राम नाम गुण की संपत्ति है महात्मा चाहते हैं, और जो धन दौलत की संपत्ति है वह व्यक्ति चाहता है। अच्छा देखो, राम नाम की संपत्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो बोलो हमें हजारों दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन धन रूपी संपत्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा विनाश ही हो जाएगा। हैं? क्या हो जाएगा? विनाश। क्योंकि धन हमें अंधा बना देता है, वो भगवान की भक्ति हमें निहाल कर देती है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान की भक्ति बिना भगवान के चरणों से नहीं मिल सकती है। कौन? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक बिना सत्संग के भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? हैं? आप बिना भगवान के संत को नहीं पा सकते, और संत के बिना भगवान को नहीं पा सकते। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, वो बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। लेकिन कौन संत चाहिए? ऐसे उसे संत नहीं चाहिए जो संत हो ही अनुकूला, जो संत सुंदर हो, अनुकूल हो, जो भगवान से मिलाने वाला हो। इस युग में ऐसा कोई संत है जो भगवान से मिला दे? नहीं मिला सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझा है। जो अपने आप को भगवान समझता है वो संत से संत कभी हो ही नहीं सकता है। देखो, साधु और संत में अंतर क्या है? साधु वे हैं जो साधन कर रहे हैं, वो संत वे हैं जिनका साधन पूर्ण हो गया हो, जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई हो, जिन्हें भगवान मिल गए हों। संत वो हैं। वो संत क्या है? बोले संत एक चलता फिरता तीर्थ है, जो सबको जा करके सबको पवित्र करता है। संत मुद मंगलंगा, ये संत ही है महाराज, जो सबको जा करके पवित्र करते हैं महाराज।
संत का स्वभाव हो, वाणी कभी गलत नहीं निकलती है। संत के मुखारविंद से जो निकल जाए वही परम सत्य हो जाता है। एक बार संत महाराज श्री माधवदास जी महाराज भिक्षा मांगने गांव में गए तो एक बुढ़िया माई से कहा, भिक्षाम देहि देवी। अब बुढ़िया माई क्रोध में बोली, ठल्ले, निकम्बे, नालायक, यहीं आ जाता है, कुछ कमाया तो जाता नहीं है, जैसे तेरा बाप धर गया हो यहाँ मांगने चला आता है। अच्छा, महात्मा जी बड़े विचित्र, रोज उसी के द्वारे जाते। एक दिन किसी ने पूछ लिया, महाराज आप भी कैसे हो? उस बुढ़िया से मिलता तो कुछ नहीं हो, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उल्टे आप वचन और सहते हो। महात्मा ने कहा, यही तो तुम में हम में अंतर है। अरे देती तो है, कुछ तो देती है। कटु वचन साधु सहे, किसी पे सहा न जाए। सिर्फ कटु वचन संत सहा करते हैं और कोई नहीं सह सकता है महाराज। अच्छा, बुढ़िया माई का क्रोध का कारण क्या था? जो बुढ़िया माई का लड़का था उसकी शादी हो गई थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, बस यही कारण क्रोध था उसका। एक दिन भगवान श्री माधवदास जी महाराज उसी गली से गुजरे। अब बुढ़िया ने सोचा ये आएगा जरूर मांगने के लिए, तो बुढ़िया भी बड़ी विचित्र, पोता लगा रही थी। चूल्हे में जो पोता लगाया जाता है महाराज, वही पोता महात्मा में दिया फेंक के। महात्मा और बड़े विचित्र, उसी पोता को हाथ में उठा लिया, एकदम बोले, पोता दिया जा, मैं तुझे पोता केवल दे, पोता दूंगा। महाराज कहते हैं ना, संत की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। उस बुढ़िया माई के घर में एक पोते का जन्म हुआ। पोता दियो ना प्रेम से, रस बस दीनो मार, ऐसे पुण्यन खो। बुढ़िया माई एकदम सोच रही है कि ऐसे पुण्यन खो में क्या करती। अगर मैं ये पोता प्रेम से देती तो घर उपजते ध्रुव प्रहलाद। अच्छा देखो, उस माई के ने पोता मारा उस महात्मा को, संत को, तो उस पोते से भी 3-4 लोगों का कल्याण हुआ। चूल्हे में पड़े जो जीव थे वह रोज पोता उनको कुचरता था। महाराज जीव कहे धन भुआ तू, दीनो मोए दिन मार। ओ पोता कहे आज मैं धन, मुनि बर दीनो मोहे उपकार। धन हुआ मैं, मुनिवर ने मेरे पर उपकार किया है। क्यों? ये संत हैं, संत सबको जा कर के पवित्र कर देते हैं महाराज। संत वे ही हैं महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि अगर जो संतन के संग में लाग जाए तो सत्य कहते हैं जीवन सुधर जाएगा। हमारे महाराज श्री गाया भजन गाया करते थे, बड़ा अच्छा भजन था, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बन जाएगी। अच्छा, संत होत क्या है? देखो, जब संत का पदार्पण हो तो वह घर पवित्र हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं क्या कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए संत की संगति जरूरी है। बिना संत के कुछ नहीं हो सकता है।
रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने संतों की क्या उपमाएं दी हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति तो बाद में है, पहली भक्ति तो यही बताई, संतन कर संगा। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो कीर्तन करो बाद में, लेकिन संत की संगति करो पहले। जब तक संत के संपर्क में आप नहीं आओगे आप कुछ बन नहीं सकते। अच्छा देखो, संत कभी तुम्हारे अवगुण नहीं देखते, गुण ही गुण देखते हैं महाराज। तुम्हारे सारे अवगुणों को भुला देंगे। एक बारिश हो रही थी, महात्मा ने कहा अपने शिष्य से, बेटा जाओ गाय को बंधन से मुक्त कर दो, पानी बरस रहा है। अच्छा, अब शिष्य जाना ना चाहे, कहे महाराज जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो दूसरों को क्या बंधन मुक्त कर सकता है। महात्मा ने कहा अरे बंधन से ही तो मुक्त करना है, खूंटी से कौन से जिंदगी से ही मुक्त कर देना। बोला महाराज ये घोर पाप हमसे ना कराएं। महात्मा ने सोचा इससे कौन बहस पड़े। महात्मा गए, गाय को खूंटे से बंधन से मुक्त कर दिया। थोड़ी देर में महात्मा ने कहा बेटा देखो, अगर कहीं बारिश बंद हो गई हो तो गाय को बांध दें। बोला गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से ही आ रही है, इस पर हाथ फेर के देख लीजिए, अगर ये गीली है तो बारिश है, सूखी है तो बारिश बंद है। गुरुजी ने सोचा इससे कौन बहस पड़े। गुरुजी ने ही खुद देख लिया। अब जो रात्रि का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा बेटा दीपक बुझा दो, उजेरे से नींद नहीं आ रही। बोला गुरुजी कौन उठे, अब तो रजाई में दुख गए। और गुरुजी ने कहा बेटा ने थोड़ा कष्ट कर लो, तुम ही की तो बगल में है। बोला गुरुजी आप तो घबराओ नहीं, आप तो वही रामायण की चौपाई याद करो, दूँगा कतूँ कछु ना, आप तो ध्यान मगन हो जाओ बस। गुरुजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सुबह एक भक्त प्रसाद लेकर के आया। बोला महाराज ये प्रसाद भगवान को लगाएं और आप ग्रहण कराएं और भक्तों को भी ग्रहण कराएं। महात्मा ने शिष्य से कहा बेटा प्रसाद लोगे कि नहीं। बोला महाराज चार चार आज्ञा नहीं मानी, अगर पांचवी नहीं मानेंगे तो घोर नरक में जाएंगे। क्यों? बोले गुरुजी कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखते हैं महाराज, अवगुण सारे दूर करा देते हैं महाराज। इसीलिए तो हम कहते हैं कि संत संगति मुद मंगल मूला, संत की संपर्क में मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा आपका महाराज। इसलिए संत की संगति करो महाराज। जहाँ संत की संगति होगी तो सब कुछ हो